हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are connected in parallel to get equivalent resistance R dash. Find R upon R dash. मतलब कि एक वायर है, उसके हमने 5 पार्ट्स करे, फिर ये जो पांचों पार्ट हैं उसको अपन ने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करने पर जो रेजिस्टेंस है टोटल वो है R डैश। हमें पता करना है R और R डैश का रेशियो। तो सबसे पहले जब अपन किसी रेजिस्टेंस R के 5 पार्ट्स करते हैं तो एक एक पार्ट का रेजिस्टेंस 1/5 हो जाता है। मतलब R/5 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 ऐसे 5 रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो जो टोटल रेजिस्टेंस R था उसके हमने 5 पार्ट्स करे, तो एक एक रेजिस्टेंस जो है वो R/5 का हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 ये 5 रेजिस्टेंस आ गए, उसके 5 हिस्से करने को। अब हमें इन पांचों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब अपन ने पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ा था, 1/R = 1/R1 + 1/R2, ऐसे चलता जाता है फॉर्मूला। हमें ये फॉर्मूला इन पांचों के लिए लगाना है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है इस केस में वो कितना आ जाता है R डैश। तो जहां R है उसकी जगह रखना है R डैश। 1/R1 की जगह पर ये पहला वाला रेजिस्टेंस R/5, ये R 5 ऊपर चला गया। 1/R2 की जगह फिर ये वाला R/5 5 ऊपर प्लस, तो ये आ गया 5/R 5/R। ऐसे 5 बार लगाने, तो ऐसा 5 टाइम्स आ जाएगा। प्लस 5/R प्लस 5/R और प्लस 5/R, ये 5 बार अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया 1/R डैश इक्वल टू ये 5 5 5 5 5 टाइम्स आ गया। 5 और 5 10, 5 15 20 और 25, ये आ गया 25/R। अब R/R डैश निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये R इधर, तो R/R डैश की वैल्यू आ गई 25। ये हमें पता करना था। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट। मतलब पावर दिया हुआ है, ये वोल्टेज दिया हुआ है। पावर है 100 वोल्ट, वोल्टेज है 220। अब बोला है कि जब अपन इसको ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट पे तब पावर कितना होता है। मतलब जब 220 वोल्ट पे इसको यूज कर रहे हैं तो पावर है 100 वॉट। जब 110 वोल्ट पे यूज करेंगे तब पावर कितना होगा वो निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। पावर होता है V²/R। यही वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि पावर है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है इस फॉर्मूले में। पावर की जगह रखा 100, V का स्क्वायर तो 220 का स्क्वायर वो होता है 48400, नीचे R। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R की वैल्यू आ गई, R आ गया 484 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया। अब फिर से पावर निकालना है, लेकिन अब वोल्टेज हो गया 110। तो अब पावर का अपन फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला V²/R। लेकिन अब V रखना है 110, इसका स्क्वायर है तो 110 × 110, ये रख दिया अपन ने V की जगह। R था 484, R की जगह रखा 484। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 11 1 × 11 और 0, 11 4 × 44, 11 4 × 44, ये 11 से काट दिया। अब इसको फिर 11 से काटा, 11 1 × 11 और 0, 11 4 × 44, तो ये ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 4, 100/4 मतलब 25, तो पावर आ गया 25 वॉट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 wires of same material
एंड लेंथ एंड डायमीटर, मतलब दो ऐसे वायर हैं जिनका मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, इनको पहले सीरीज में कनेक्ट करा एंड देन इन पैरेलल, फिर पैरेलल में कनेक्ट करा अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V दोनों का सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल, एक बार सीरीज में कनेक्ट करना है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब देखो बच्चों, अपन ने पढ़ा था कि वायर का रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर। यदि वायर का मटेरियल सेम है मतलब रो सेम है, वायर की लेंथ सेम है एल सेम है, वायर का रेडियस सेम है, डायमीटर सेम है मतलब रेडियस सेम है, मतलब ये सब कुछ सेम है, मतलब आर सेम हो गया। तो दो वायर्स हैं, दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो गया, तो दोनों वायर का आर सेम, ठीक है, आर सेम हो गया। सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाया है, मतलब दोनों के अक्रॉस V सेम है। अब हमें निकालना क्या है, हीट का फॉर्मूला, हीट निकालनी है। तो अपन ने पढ़ा हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसमें हमने पढ़ा है H होता है I स्क्वायर RT, हीट का फॉर्मूला। बट V इक्वल टू होता है IR, यहां से I का यदि अपन फॉर्मूला बनाएंगे तो I हो जाएगा V अपॉन R, इसको यहां रख दें यदि अपन I की जगह, तो हीट की वैल्यू आ गई I स्क्वायर, मतलब V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, I की जगह V अपॉन R रखा, उसका स्क्वायर था तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये RT ऐसे ही है, ये R से ये स्क्वायर, तो हीट का फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर T अपॉन R, ये हीट का फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर T बाय R। अब हमें ये फॉर्मूला दो बार यूज करना है, एक बार सीरीज के लिए, एक बार पैरेलल के लिए। तो पहले तो अपन सीरीज में निकालने टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, सीरीज में अपन R डायरेक्ट जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ दो ही रेजिस्टेंसेज हैं, तो ये हो जाएगा R प्लस R, तो ये आ जाएगा 2R, ये सीरीज के लिए आ गया टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल के लिए निकाला 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, ऐड करके आ जाएगा 2 अपॉन आर, पूरे को रिवर्स करा तो आर पी आ जाएगा आर बाय 2, ये रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल में, ये रेजिस्टेंस आ गया था सीरीज में। अब दो हीट निकालनी है ये वाले फॉर्मूले से, एक बार सीरीज के लिए, एक बार पैरेलल के लिए। अपन सीरीज में लगाते हैं HS इज इक्वल टू S फॉर सीरीज, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज फॉर्मूला था V स्क्वायर T बाय R, R की जगह अपन ने RS लिया फॉर सीरीज। पैरेलल के लिए HP, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर T अपॉन RP पैरेलल के लिए। डिवाइड करा दोनों को, HS अपॉन HP डिवाइड करा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो V स्क्वायर T कट जाएगा, RP ऊपर, ये हो जाएगा RP अपॉन RS। वैल्यू रख देते हैं, RP की वैल्यू है R बाय 2 और RS की वैल्यू है 2R, यहाँ रखा, ये रखा R बाय 2 और नीचे रखा 2R, R से R कट जाएगा, 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4, तो रेशियो आ गया 1:4। यही अपन को पता करना था, आ गया दोनों हीट्स का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। सबसे पहले तो अपन देख लें वोल्ट मीटर क्या काम करता है। देखो दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक होता है एमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। मैं दोनों के बारे में बता देता हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ वोल्ट मीटर के बारे में बात हो रही है। एमीटर यूज करता है, एमीटर अपन यूज करते हैं टू मेजर करंट। एमीटर मेजर करता है करंट को। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको अपन जब किसी सर्किट में लगाते हैं तो सीरीज में लगाते हैं इसको। सीरीज में लगाने का मतलब होता है कि यदि मान लो जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसे कनेक्टेड है, तो एमीटर उनके साथ इसी लाइन में कनेक्टेड होगा, ये ऐसे। और एमीटर का काम क्या होता है, इस सर्किट में जितना भी करंट फ्लो करेगा वही करंट एमीटर से जाएगा, तो एमीटर अपन को बता देगा
कि ये करंट 5 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का है, 15 एम्पियर का है, वो तो एमीटर जो है वो करंट को मेजर करने के काम आता है। नेक्स्ट डिवाइस वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? तो वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है। इसको अपन ने सीरीज में लगाया था। वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है वो समझ लें। सपोज जैसे ये एक रेजिस्टेंस है जो 2 पॉइंट ए और बी के बीच में लगा हुआ है। अब हमें पता करना है कि ए से बी के बीच का वोल्टेज कितना है। तो हम ये जो 2 पॉइंट हैं ए और बी के बीच में, यहां पर अपना वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। जिन 2 पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज तुम्हें निकालना है, ठीक है। सपोज यदि ऐसा सर्किट है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। हमें पूरा ए से सी तक का वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बी से सी तक का वोल्टेज चाहिए। तो बी और सी के बीच में लगा दो वोल्ट मीटर। तो कोई भी 2 पॉइंट जिनके बीच में तुम्हें वोल्टेज नापना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वहां पर अपन कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर इन पैरेलल। तो ये ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अपना मेन क्वेश्चन जो था वो यही था, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। तो उसका आंसर इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। A copper wire has diameter 0.5 millimeter, resistivity दी हुई है इसकी। What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if diameter is doubled? तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। Diameter दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदला तो अपॉन 1000, ये डायमीटर। रेडियस निकाल लेते हैं इससे। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, d/2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5/1000 अपॉन 2। ये अपॉन वाला 1000 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5/2000। पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 आ गया। अब इसको 5 से काट दिया अपन ने। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 0 0 0। ये आ गया 1/4000। ये रेडियस निकल आया। रेजिस्टिविटी दी हुई है, मतलब रो पता है। तो रो है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये रो हो गया, ये रेडियस हो गया। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10, आर पता है 10 ओम्स। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। आर इक्वल टू होता है रो L/A। आर की जगह पर रखा 10, रो की जगह ये रखा 1.6 इंटू 10⁻⁻8। L निकालना है। A एरिया, एरिया होता है πr²। उसमें r की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे 1/4000। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L अपॉन पाई की जगह 22/7, 7 ऊपर गया। r की जगह 1/4000, यहाँ रखेंगे 1/4000, उसका स्क्वायर है तो 1/4000 का स्क्वायर, तो ये 4000 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से L की वैल्यू चाहिए, L निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 22 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ये 4000 का स्क्वायर और एक 7। L की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, इसलिए यहाँ L नहीं लिखा हमने। 4000 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू ये 3 zeros का स्क्वायर, तो 10⁻6। 16 इंटू 10⁻6 आएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे
तो ये 22 इंटू 10 ये हो जाएगा 220। इसका पॉइंट हटा देंगे तो एक ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, एक ज़ीरो ये बढ़ा देता हूँ। 16 इंटू 16 ये हो जाएगा 256, 7 ऐसे ही है। ये 10 की पावर 6 माइनस 8 तो ये होगा 10 की पावर माइनस 2। 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 मतलब 100। इस पूरे को अपन सिंप्लीफाई कर देंगे। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके लेंथ ऑफ द वायर हमें पता चल जाएगी। बस सिंपल कैलकुलेशन है जो तुम कर सकते हो, इससे लेंथ ऑफ द वायर तुम्हें पता चल जाएगी।